हेलो। लाइफ में ऐसा स्टेजेस कभी कभी आता है जब आप बहुत परेशानी में फंस जाते हैं, और एक शायद सबसे मुश्किल का स्टेज वो होता है जब आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास जॉब नहीं है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इससे हम समझ पाएँ, और इस स्टोरी से मैं अपनी बात शुरू करने की कोशिश करूँगा। एक पुराना स्टोरी है। एक गांव में एक चोर था, और वो चोर बहुत पहुंचा हुआ चोर था। वो चोरों का चोर था, बादशाह था। बहुत सारी चोरियां करता था, बहुत फेमस हो गया था, और ये चोर अब बूढ़ा होने को आया था। इसका एक बेटा था जो करीब 16 साल का था। और उसके बेटे ने एक दिन कहा कि पापा, मुझे भी आप चोरी करना सिखाओ। तो चोर ने उसे कहा कि ठीक है, मेरे ख्याल से तुम बड़े हो गए, आज तो मेरे साथ चलो। तो वो गया। बेटा आज बहुत एक्साइटेड है कि पापा के साथ मैं भी चोरी करने जा रहा हूँ। तो वो लोग गए एक घर के बाहर। रात हो गई थी, सभी लोग सो रहे थे। वो गए एक घर के बाहर, और उसके पापा ने उसे बोला ठीक है तुम मेरे पीछे आओ। उन्होंने एक दरवाजे को खोला, उसके अंदर घुसे चुपके से ताले को तोड़ के। फिर एक रूम में गए, दूसरे रूम में गए, और उसके पापा अपने बेटे को एक अंदर रूम में लाए। वहाँ पे एक किचन जैसा कोई रूम था, वहाँ पे ले गए, और उन्होंने बोला कि बेटा इधर आओ थोड़ा। वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था, एक संदूक जैसा बक्सा रखा हुआ था। उसके पापा ने उसको खोला, बेटे को बोला तुम थोड़ा यहाँ पे इसके अंदर बैठो। बेटा थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि पापा क्या कर रहे हैं, पता नहीं। बेटा जैसे ही अंदर बैठा, उसके पापा ने तुरंत बॉक्स को बंद किया, बाहर से ताला लगाया, बाहर से लॉक किया बंद बॉक्स को। एक बर्तन पड़ा था भारी सा, उसे उठा के ज़मीन पे गिराया, बहुत कस के आवाज़ हुआ, और उसके पापा तुरंत वहाँ से भाग गए। अब घर में सभी जगह से आवाज़ आने लगी, कोई है, देखो चोर चोर चोर, किचन से आवाज़ आए, किचन से आवाज़ आए। बेटा परेशान, बेटा अचानक से डर गया। अरे ये क्या हुआ, पापा ने क्या किया मेरे साथ? मुझे लगा था पापा कुछ सिखाएंगे, उन्होंने मुझे एक बक्से में डाल दिया अचानक से। घर वाले सबको जगा दिया, आवाज़ कर दी, अब तो मैं फंसने वाला हूँ, मेरा तो लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे, मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं क्या करूँ? वो बहुत डर गया, बहुत टेंशन में आ गया, बहुत परेशान हो गया। अब इधर उधर से घर का आवाज़ आ रहा है कि इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कोई तो होगा, आवाज़ तो आया, कोई तो होगा। अब वो क्योंकि संदूक के अंदर बंद था, वो बॉक्स के अंदर बंद था, तो उसे सुनाई दे रहा था पर कुछ देख नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। फिर उसने धीरे धीरे सुना कि अच्छा कोई है जो कमरे में चल रहा है। तो एक लेडी आई थी, एक नौकरानी थी, वो एक लाइट लेकर के उस कमरे में आई थी। वो एक दिया लेकर कमरे में आई थी देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, यहाँ से तो आवाज़ आया। उसने इधर देखा, उसने उधर देखा, कोई नहीं है। अब वो सोची कि मैं चला वापस चले जाए, शायद कोई बिल्ली बिल्लू हो गई। अब ये जो बच्चा है, ये जो बॉक्स में बंद है, ये सोच रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ, पापा तो भाग गया। अगर मैं कुछ आवाज़ करूँगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे, अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, और अंदर रह गया तो अंदर अंदर मैं घुट के दम घुट जाएगा मेरा, सांस नहीं ले पा रहा मैं ठीक से, मैं मारा जाऊँगा, मैं क्या करूँ? तभी उसे अचानक से एक आइडिया आया। उसने आवाज़ निकाला बिल्ली का, म्याऊं म्याऊं, ऐसे हल्का हल्का आवाज़ निकाला उसने। तो जो औरत वो किचन से बाहर जा रही थी, उसने बक्से की तरफ देखा, उसे लगता है कि ओहो अच्छा ऐसा हुआ होगा, लगता है कोई बिल्ली बिल्ली है, वो बक्से के अंदर घुस गई है, लॉक हो गई इसीलिए शायद। तो उसने धीरे से बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खोला, लड़के ने क्या किया, दिए को फूंक मार के हवा से बुझाया, बंद किया, अंधेरा। वो तुरंत वहाँ से भागा, दौड़ के भागा, बहुत तेज़ी से भागा। नौकरानी चिल्लाई चोर 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 चोर, घर के बाकी लोग भी आने लगे, चोर कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब ये लड़का दौड़ के भाग रहा है इसके पीछे, तो सभी लोग उसके पीछे लगे। अभी दौड़ 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 रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे बचें। तो उसने देखा कि कुछ दूरी पे एक कुआं है, अंधेरा था काफ़ी रात। उसने देखा कुछ दूरी पे एक कुआं है, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, कुएं में धड़ाम से फेंका, नीचे वो गिरा और बहुत कस के आवाज़ आया। और वो क्या हुआ, एक पीछे छिपते 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 भाग गया। तो लोगों ने जब आवाज़ सुना, उन्होंने बोला पक्का कुएं में कूदा है, कुएं में कूदा है, चलो कुएं में चेक करो। तो जब वो दौड़ के आए कुएं में, उन्होंने देखा, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें लगता है कुएं में कूदा है। तब तक ये लड़का वहाँ से बच के निकल के भाग चुका था। अब जब वो घर पहुँचा, वो बहुत गुस्से में था कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना बुरा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा उसके पापा आराम से बेड के ऊपर आराम से सो रहे, शांति से सो रहे। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गया और उसने बोला कि पापा ने क्या किया मेरे साथ, हाँ क्यों मेरे साथ ऐसा किया। तो उसके पापा उठे, उन्होंने स्माइल किया, बोला कि बेटा तुम चोरी करना चाहते थे ना, ये तुम्हारा टेस्ट था जो मैंने लिया था, और हाँ तुम पास कर गए, अब तुम मेरे साथ चोरी करने जा सकते हो। स्टोरी थोड़ा अजीब है, पर मैंने जो देखा वो ये है कि देखिए, स्टोरी वैसे तो अच्छा है, सुनने में मज़ा ही आता है, मगर बात ये भी तो है ना कि अगर 100 पापा अपने बच्चों के साथ ऐसा करें, तो 100 में से कितने बच्चे हैं जो उस बॉक्स के अंदर से निकल पाएंगे, उस सिचुएशन से बच पाएंगे, जो इस परेशानी से बच पाएंगे। आज इफ किसी ने आपको पहले बोला कि इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ स्विमिंग क्या चीज़ होता है, तो किसी ने आपको बोला कि पता है स्विमिंग करने के लिए ऐसे हाथ चलाते हैं, वैसे हाथ चलाते हैं,
फिर अचानक से वो आपको ले गया और गहरे कुएं में या गहरी खाई, मतलब बहुत मान लीजिए किसी पॉन्ड में आपको जाके पानी में धक्का दे दिया, अचानक से किसी नदी में आपको पानी में धक्का दे दिया, तो उस समय जो उसका सोच रहता है, जो उसके अंदर डर रहता है, उसका जो परेशानी रहता है, वो परेशानी कुछ अगर आप समझ पाएँ तो एक फ्रेशर है जिसने पिछले 20 साल से वो एक स्कूल जाता था। जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपको पता थोड़ी था कि क्या सही है क्या गलत है, आपको ये थोड़ी पता था कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है या साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री। आपको क्या पता कि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है या हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस में पढ़ाया गया सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाई किया। जब आप स्कूल गए तो आप सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं कर सकते, दुनिया ने बोला कि इसका पढ़ाई करो, आपने देखा कि हाँ सब कह रहे हैं इसका पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आपने वो पढ़ाई किया। आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, आपने ग्रेजुएशन किया। कोई भी जब मान लीजिए जब आपको शायद 10 आपने पास किया था, या जब आप मान लीजिए फर्स्ट लोअर केजी में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, अगर कोई आपको ये कहता है कि देखो 80% होता है पासिंग मार्क्स, 40% नहीं 80% होता है, अगर तुम्हें 80 से ऊपर आएगा तभी तुम पास करोगे, तो अगर ऐसा होता तो आप हो सकता है फर्स्ट ईयर 80 नहीं लाते, पर आप सेकंड थर्ड आप फाइनली 80 ले ही आते। अगर वो कहते कि नहीं 40% पास मार्क्स है तो आपने फाइनली 40 ले ही आया, उन्होंने बोला कि नहीं 60% के ऊपर आपका फर्स्ट क्लास है, आपने वो भी किया। तो 10th आपने पास किया ये बिलीव करके कि हाँ मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा, मेरा लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सबने आपको ऐसा ही बोला। आपने 12th पास किया यही बिलीव ले करके कि हाँ मैं ये पढ़ाई कर लूँ तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होगा। आपने ग्रेजुएशन किया और अचानक से आप देख रहे हो कि सभी लोग आपको छोड़ के चले गए, अचानक से आप देख रहे हो कि आप एक रूम में अकेले बंद है, अचानक से आप देख रहे हो कि आपको पता ही नहीं क्या करना है, आपका लाइफ एकदम कंप्लीट डार्कनेस में है। एक फ्रेशर होना कुछ वैसे ही स्टेज की बात है, और सिर्फ यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तब तो कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व भी, और स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में आप देखोगे जो कंपनीज़ हैं, इवन जो MNCs का आप देखो, जैसे बड़ी कंपनीज विप्रो हो गई, TCS हो गई, CTS हो गई, आप अभी देखोगे कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऊपर से वो लोग डाउन साइज का प्लान कर रहे हैं। विप्रो फॉर एग्जांपल उनके पास अभी 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगले कुछ सालों में वो उसको 1 लाख कर देगी। IBM फॉर एग्जांपल आपको पता होगा बहुत हैविली सैक कर रहा है, TCS का भी न्यूज़ में आता है कि बहुत सारे लोगों को वो निकाल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो सॉफ्टवेयर में एक दूसरा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी नया नया आता रहता है, आपको हमेशा सीखता रहना पड़ेगा। अभी एक फ्रेशर आप हैं या कोई आदमी स्कूल में है, कॉलेज में है, उसके लिए सीख पाना आसान है, पर एक दिन आपका उम्र मान लीजिए 35 ईयर्स हो गया, आपका उम्र 40 ईयर्स हो गया, आपके घर पे बच्चे हैं, आपको घर का इतना सारा काम है, आपको अपना डॉक्टर दिखाने का वक्त नहीं मिल रहा है, फिर आप बैठ के नया नया टेक्नोलॉजीज़ कैसे पढ़ाई करोगे। मान लीजिए आप अपने पापा को एक नया मोबाइल फ़ोन दे रहे हो, मैं पापा को बोल रहा हूँ कि पापा आप इसमें थोड़ा सा इंटरनेट सेट कर दोगे, या पापा आप इसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दोगे, तो पापा बोलेंगे नहीं बेटा मुझे ये सब समझ में नहीं आता। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पापा इंटेलिजेंट हैं ज़रूर, मगर उनको किसी ने स्कूल में सिखाया नहीं ना कि इसे कंप्यूटर बोलते हैं। उनको नहीं बताया कि कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होता है, कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, उन्हें ये सब पता नहीं। उन्हें नहीं सिखाया गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब 1010 बाइनरी होता है, उसका मतलब असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज से हम C आते हैं, C से हम जावा बनाते हैं। तो उन्हें ये सब आइडिया नहीं है, शुरू से बेसिक्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज जब वो किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे थे, सुबह शाम काम कर रहे थे, तो हम लोग तो सीख रहे थे स्कूल में। तो एक दिन हमारे साथ आएगा कि हम जाके जॉब कर रहे हैं कहीं पे, हमारे पास वक्त नहीं है, और दूसरे स्कूल में कॉलेजेस में लोग नया नया चीज़ सीख रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्योंकि नया चीज़ आता रहता है ना, तो एक थ्रेट ये भी है कि नया चीज़ सीखना है। दूसरी तरफ आप अगर MNCs को देखें, बड़ी कंपनीज़ को देखें, आप देखें कि वहाँ पे हायरिंग ऑलमोस्ट रुका हुआ है। पर्टिकुलरली जैसे इंडिया का जो मार्केट है, आप देखोगे इंडिया का मार्केट मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज मतलब कि वो अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई लैपटॉप खोलूँगा, मैं देखूँगा क्या क्या सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता रहेगा कि ओके इस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलूँ गूगल, तो हाँ उन्होंने गूगल का प्रोडक्ट्स यूज़, गूगल सर्च, जीमेल सब ने यूज़ किया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, तो आपने उसका सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है। मैं आपको बोलूँ कि आवाज़ है AVG, हाँ जी आपने उसका सॉफ्टवेयर। मैं आपको बोलूँ मोज़िला, तो आपने उसका सॉफ्टवेयर यूज़ किया, आप जानते हैं क्या कंपनी है। फिर मैं आपको बोलूँ TCS, CTS, इन्फोसिस, तो आपको इनका सॉफ्टवेयर आप ज़्यादा नहीं जानोगे, बिकॉज ये मोर और लेस सर्विसेज की कंपनीज़ हैं। अब सर्विसेज की कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। आज ये काम आया तो ठीक है, पर कल ये काम नहीं आया तो एक आदमी, मान लीजिए कोई एक आदमी है जो पिछले 5 साल से मेन फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है, अब वो मेन फ्रेम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है 5 साल से, तो उसका एक्सपर्टीज़ बन रहा है मेन फ्रेम पे। अब कल को अगर कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, वैसा प्रोजेक्ट्स, तो वो इस आदमी को, इसका जो एक्सपर्टीज़ है ना, वो उसके कोई खास काम नहीं आने वाला।
तो ये आदमी कई बार ऐसा होता है कि निकाल दिया जाता है। एक तरफ तो फ्रेशर्स निकलते ही जा रहे, बहुत सारे फ्रेशर्स निकल रहे हैं, डिमांड सप्लाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जांपल एक समय ऐसा था जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ना, तो गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये लोग लॉयर्स थे। तो एक समय ऐसा है इंडिया में कि मोरलेस हर कोई लॉयर बनना चाहता था, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस लॉयर हो गया। और जहाँ आप देखें कि अमेरिका वगैरह में लॉयर्स सबसे रिचेस्ट क्लास माने जाते हैं, सबसे रईस माने जाते हैं, इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा लॉयर्स आ गए, इतने ज़्यादा लॉयर्स आ गए कि उनका इनकम जो था वो काफ़ी कम हो गया। डिमांड सप्लाई की बात है। तो सेम चीज़ अभी इंडिया में कुछ हो रहा है सॉफ्टवेयर के साथ, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि अगर आप एक जॉब ढूंढने जाएँ तो आप देखेंगे कि कंपटीशन के कारण सैलरीज काफ़ी लो है। आप एक जॉब ढूंढने जाएँ, आप देखें कि आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, आपको ऐसा जॉब मिल रहा है जिसके लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं, आपको पेमेंट जो मिल रहा है आप अंडर पेड हैं। बड़ी कंपनीज़ में अगर आप जाओगे तो इवन बड़ी कंपनीज़ में कुछ ऐसा है कि आजकल कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहा है। बड़ी बड़ी एमएनसीज़ आप देखेंगे, देकर कॉस्ट कटिंग के लिए, अपना डाउन साइज करने के लिए, प्रॉफिट्स को रिटेन करने के लिए वो एक एंड पे फ्रेशर्स तो लेती हैं, मगर दूसरे एंड पे जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली है कंपनी के लिए, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पे, जो टेक्नोलॉजीज़ का आज मार्केट में डिमांड नहीं है, वैसे लोगों को वो निकालती रहती है। अब क्लासिक एग्जांपल अगर ले लो टीसीएस का ही आप ले लो, जो दुनिया मतलब जो इंडिया की शायद बेस्ट कंपनी मानी जाती है। तो इवन टीसीएस में आप एक अजीब चीज़ देखोगे, टीसीएस के पास करीब 3.25 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर 1। नंबर 2, टीसीएस फाउंड किया गया था 1968 में, ऑलमोस्ट रफली 50 साल पुरानी कंपनी हो गई। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 50 साल पुरानी कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉयज़ का एवरेज एज कितना होना चाहिए? आप सरप्राइज होंगे सुन के कि उनका एवरेज एज है वो 27 है। और ये सब जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, टीसीएस के अपने वेबसाइट पे भी कंफर्म लिखा हुआ है। 27 कैसे हो सकता है? अनलेस एक चीज़ होता है, वो ये है कि सीनियर्स को हम रिलीज़ कर देते, साक कर मैं नहीं बोलूँगा, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आदमी है जो मेन फ्रेम पे काम कर रहा है कई सालों से, 5 साल से 10 साल से काम कर रहा है मेन फ्रेम पे। अब एक दिन टीसीएस देख रही है, एक दिन वो कंपनी देख रही है कि मेन फ्रेम पे प्रोजेक्ट्स उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इस आदमी का जो एक्सपर्टीज़ है, वो इस आदमी का जो एक्सपीरियंस है, वो इस कंपनी के तो फ़ायदा नहीं आ रहा है, और इस आदमी को इतना हाई सैलरी पे करना भी मुश्किल है। तो कंपनी के पास ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी गलत कर रही है, यही चीज़ हर कंपनी में होता है। आप देखेंगे यूएस के टॉप कंपनीज़ में भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशली यहाँ की कंपनीज़ को बोल रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम यह है कि हर टेक्नोलॉजी, आप जो चीज़ जानते हैं, जो नॉलेज आपका है, उसके कारण आपको सैलरी मिलता है, मगर आपके नॉलेज का एक एक्सपायरी डेट है, और वो एक्सपायरी डेट भी काफ़ी कम होता है कि आपने जो नया चीज़ सीखा वो आज बहुत काम आ सकता है, पर 5 साल बाद वही चीज़ कोई खास काम नहीं आएगा। छोटी कंपनीज़ का अपना प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का अपना प्रॉब्लम है। आप एक फ्रेशर, आपके पास इधर एक जॉब नहीं है, कितना मुश्किल का बात है ना? एक और जब आपने कॉलेज में भी सीखा ना, आप देखोगे कॉलेज में भी जो सिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली वो कंपनीज़ में आपका काम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कॉलेज में जो आपको सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे और कंपनी जो सब्जेक्ट्स आपसे मांगेगी, जैसे आप छोटी कंपनी से अगर अप्लाई करने जाए, वो बोलेंगे कि आपको क्या एंड्रॉयड आता है, आपको क्या PHP आता है, तो कोई और कंपनी बोलेगी आपको क्या ASP.NET C# आता है। कुछ कॉलेज में सिखाया जाता है, कुछ नहीं, और जो सिखाया भी जाता है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे सिखाया जाता है। वो प्रोग्रामिंग भी अगर सिखाया जाएगा, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी देखा जाता है कि वो बहुत ऊपर ऊपर लेवल पे सिखाया जाता है। वो इंडस्ट्री को जिसका रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री वैसा नहीं, वो कॉलेज नहीं सिखा पाता। जो MNCs हैं, TCS, CTS, विप्रो, ये सब जो अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, ये सब कंपनीज का तो अपना ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है कि चलो वो एक अच्छे फ्रेशर को लेंगे, फिर सिखाएंगे जिस पे काम करना है। और जो छोटी कंपनीज हैं वो यहाँ पे ये देखते हैं कि अरे ये जो फ्रेशर है इसको तो खाली ऊपर ऊपर आता है, हम जो काम कर रहे हैं ये काम तो कर ही नहीं पाता है। तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कोई छोटी सी कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कंपनी, उनका रिक्वायरमेंट है, वो लोगों को खोज रहे हैं, आपका CV ज़बरदस्त है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, 80-90% आपका थ्रू आउट मार्क्स है, फिर भी वो आपको कॉल भी नहीं करती। क्यों नहीं कॉल करती? वो बोलती नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट तो PHP का एडवांस, आपको PHP नहीं आता। कुछ ऐसा हो गया ना। एक और मैंने जैसे स्टोरी सुना था, एक बुरी औरत रहती थी, अपने एक बेटे के साथ वो रहती थी, और उसका बेटा थोड़ा सा उतना समझदार नहीं था, राइट ना। तो एक बुरी औरत रहती थी, उसके पास एक गार्डन था, गार्डन में उसने बहुत सारे फूल, बहुत खूबसूरत फूल लगा कर रखे थे, और डेली वो जाके उनका केयर करती थी, उन्हें पानी डालती थी, खाद डालती थी, साफ़ करती थी। अब एक दिन बेचारी बीमार हो गई। वो बीमार हो गई तो बहुत परेशान हो गई, वो 3-4 दिन अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी। तो उसने अपने बेटे को बोला कि देखो बेटा, मेरे फूल का ख्याल रखना, 3-4 दिन की बात है। उसने बोला कि आप एकदम वरी मत करिए, मैं रोज़ जाके उन्हें पानी डालता हूँ, रोज़ जाके मैं उनका ख्याल रखता हूँ। कोई 1 हफ्ता वो बीमार रही। 1 हफ्ते बाद जब वो उठ के जब उसने देखा अपने बगीचे को, वो बहुत दुखी हो गई। उसने देखा सारा फूल जो है वो मुरझा गया, सारा प्लांट्स जो है वो मुरझा गया। उसने बुलाया बेटे को कि क्या हुआ है, तुमने क्या किया? उसने बोला कि मम्मी मैं क्या करूँ, मैं तो डेली फूल पे पानी डालता था, डेली मैं पत्तों पे पानी डालता था।
फिर भी ये मुरझा गया। तो मम्मी ने बोला कि अरे बेटा यही तो गलती होगी, नहीं फूल पे और पत्तों पे पानी नहीं डालना ना, पानी तो उसका रूट्स में जाना चाहिए, पानी तो अंदर जाना चाहिए, रूट्स तक जब तक नहीं जाएगा। तो कॉलेज में भी कुछ वैसे ही बात है कि कॉलेज सिखाते ज़रूर है हमें, ऐसा चीज़ ज़रूर सिखाते हैं जो ऊपर ऊपर लगता है, सुपरफिशियली लगता है कि हाँ आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, वो आपके साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ जी हम तो सही सीख रहे हैं, पर वो ऊपर ऊपर सिखाते, सुपरफिशियल है, फूल पे पत्तों पे पानी। आपको एक अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं बनाते, रादर आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अरे बाप रे प्रोग्रामिंग जो है ये हाई फाई चीज़ है, मुझसे नहीं हो पाता, क्या करूँ, किसी तरीके करना है मैं कर लूँगा, बट आई एम नॉट अ रियल प्रोग्रामर। आपको प्रोग्रामिंग से कभी प्यार होना नहीं, वैसा तो हो ही नहीं पाता। और जो जिसको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, जो प्रोग्रामिंग से प्यार नहीं करता, उसके लिए एक अच्छा प्रोग्रामर बनना मुश्किल है। तो एक तरफ ये प्रॉब्लम्स है कि पहला तो लेट्स से आपके पास एक जॉब नहीं, मैं इनके सोल्यूशंस पे आऊँगा, मैं प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना ताकि आप सिचुएशन का सीरियसनेस को समझ पाएँ। अगर आप वो सीरियसनेस को समझ पाएंगे तभी आप इसका एक जो एफर्ट हमें डालना है, हमारा जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा ना, वो सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एकदम बस समझ जाने से हो जाए, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके पीछे भी मेहनत तो करना पड़ेगा। तो कोई सीरियस चीज़ अगर हमें करना है ना, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हम उसका सीरियसनेस को समझें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसलिए मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ। आप थोड़ा परेशान होंगे, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप एक फ्रेशर आप पहले से परेशान है, बट डोंट वरी, एक एक का सोल्यूशन हम देंगे, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम कमिंग अप विद दिस प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी सीनियर से एडवाइस लेने जाओगे, मान लीजिए आपने कुछ भैया से बात किया कि भैया देखिए मैं एक फ्रेशर हूँ, जॉब नहीं लगा, मैं क्या करूँ, तो कई बार ये भी होता है कि वो भी आपको सही एडवाइस नहीं दे पाते, कभी कभी वो गलतफहमी में और कभी कभी वो जान के भी आपको गुमराह करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्लासिक केस देखिए, आप देखें कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अभी पीएचपी का, आप देखें कि ये पीएचपी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फ्रेशर्स थे, उन्होंने ट्रेनिंग किया, उनका जॉब लग गया, पर आप अगर उनसे बाजा के बात करोगे तो उनमें से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे नहीं यार पीएचपी में मत आओ, ये तो बेकार एरिया है, यहाँ पे सैलरीज अच्छा नहीं है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ हमारे साथ ही जो हुआ था, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ। एक हमारा पीएचपी का बैच था और हम उनका क्लासेस मोरलेस सारा एडवांस टॉपिक्स कंप्लीट हो गया था, उनका इंटरव्यू शुरू होने वाला था। तो एक कंपनी ने कॉल किया था, और ये जो कंपनी थी थोड़ा सा दूर था इनका ऑफिस, थोड़ा सा मतलब कैलकाटा के आउटस्कर्ट्स में इनका ऑफिस था, और नई कंपनी थी, हम इनके बारे में नहीं जानते। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आप कुछ लोगों को भेजिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट से बात की, मैंने बोला देखो कि अभी आपका प्लेसमेंट शुरू होने वाला, तो कुछ दिन टाइम है, मगर ये कंपनी बहुत अर्जेंट बोल रही है, आप में से कोई अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बाहर है, हम मतलब कैलकाटा से आउटस्कर्ट्स में, तो ऑफिशियल नहीं, पर आप में से जो जाना चाहे आप चले जाओ, जिससे नहीं जाना आप मत जाइए, आपका एक्चुअल प्लेसमेंट हम कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। तो एक स्टूडेंट गया था, एक स्टूडेंट वहाँ पे गया था, और जब इंटरव्यू देकर वो अगले दिन आया तो हम सब ने पूछा, हमने पूछा कि अच्छा आप इंटरव्यू देने गए थे, तो कंपनी आपको कैसी लगी। उसने बोला सर वहाँ पे किसी को मत भेजिएगा, बेकार कंपनी है, उनका ऑफिस भी बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं, मुझे खोजने में बहुत तकलीफ आया, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। तो ठीक है, मैंने उस बात को नज़रअंदाज मतलब मैं भूल गया, हम फिर आगे चले, हम दूसरी कंपनी से प्लेसमेंट कराया, सब कुछ हो गया। कुछ दिन बाद उसी कंपनी से दोबारा कॉल आया था, और मैंने इस बार और एक बात को दोबारा बोला कि ठीक है अगर ये कंपनी चाह रही है, आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। इस बार जब लोग गए, मैंने उनसे पूछा कि कैसी कंपनी थी, उन्होंने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, थोड़ा बाहर ज़रूर है, पर इनका 2 फ्लोर का अपना ऑफिस है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मुझे ख्याल आया कि फिर उस लड़के ने ऐसा क्यों बोला था, पिछले बैच में एक दूसरे लड़के ने ऐसा क्यों बोला था, और तब मुझे समझ में आया वो इसलिए बोला था क्योंकि वो वहाँ पे गया था, वो वहाँ पे ज्वाइन भी किया था उसने, वो जॉब भी कर रहा था। वो जब इंटरव्यू देने गया था तो उसे ये लगा कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, मैं अकेला आया हूँ, अगर बाकी लोग चले जाएंगे तो शायद कंपटीशन हो जाएगा, शायद मुझे नहीं किसी और को ले ले, तो एक काम करते हैं ऐसा बोल देते हैं कि बहुत बुरी कंपनी है। दुनिया थोड़ा अजीब है, मतलब आप कलकत्ता में स्पेशली अगर आप, ऐसा नहीं कि मैं कलकत्ता के लिए बोल रहा हूँ, मोरलेस पूरी हर जगह ये जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना दुनिया में, हर जगह आप किसी के ऊपर रियली विश्वास नहीं कर सकते। आप एक बस में बैठने जाएंगे, आप देखेंगे कि मान लीजिए 2 लोगों का सीट है, फिर भी जो भी बगल में बैठता है बहुत कम चांस है कि वो आपको अच्छे से एक इज्जतदार तरीके से लाइक शेयर करके बैठने देगा। आप देखेंगे नहीं, वो सारा जगह घेरना चाहेगा और आपको चाहेगा कि कम से कम दे, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले वहाँ पे पहुँच गया था। दुनिया बहुत अजीब है। हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, या जैसे आप किसी कंपनी को भी ज्वाइन करें, सीनियर्स जो होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हेल्प नहीं करते। रादर अगर आप कोई भी कंपनी जाओगे ना, एक फ्रेशर, मान लीजिए मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, पहला मेरा आज से ज्वाइनिंग है, मैं सोच के जा रहा हूँ कि अरे वाह मेरा जॉब लगा, अब मैं दिल से काम करूँगा, कंपनी के लिए अच्छे से काम करूँगा, सीनियर्स मुझे हेल्प करेंगे, सीनियर्स कुछ सिखाएंगे, कंपनी नया नया काम देगी, मैं बहुत कुछ सीखूंगा। मैं बहुत सारा होप लेके, बहुत सारा एस्पिरेशंस लेके कंपनी में जा रहा हूँ, और जाने के बाद मुझे पता चलता है कि अरे ये तो वही सीनियर्स है जो कॉलेज में होते हैं। कितना भी अच्छा कॉलेज आप देखेंगे, सीनियर्स कोशिश क्या करते हैं, अगर मौका मिले रैगिंग लेंगे,
कितना भी अच्छा कॉलेज। तो एक ह्यूमन नेचर है, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, पर ऐसा होता ज़रूर है कि सीनियर्स कई बार आपको हेल्प करने की जगह गुमराह कर देते हैं। वही सीनियर खुद पीएचपी पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे लोग देखेंगे जो पीएचपी पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कैलकाटा में ऐसे लोग हैं जिनका सैलरी लाखों के ऊपर है। कैलकाटा में ऐसे लोग जिन्होंने पीएचपी किया, फिर अपनी कंपनी खोल ली, आज उनका क्रोज में इनकम है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, पीएचपी से क्या लेना देना। लोग हैं जो बाल काट के, आप जावेद हबीब को देखो, इतना बड़ा रईस इंसान है, करोड़ों का मालिक है, अब वो जावेद हबीब का बिजनेस क्या है? बाल काटना। आप संजीव कपूर को देखिए, इतना बड़ा करोड़पति है, उसका बिजनेस क्या है? खाना बनाना। तो आदमी तो खाना बना के, आदमी तो बाल काट के पैसे कमा रहे हैं। पीएचपी में पैसा कमाना नहीं कमाना वो तो अलग बात है, जिसे कमाना है वो तो किसी चीज़ में भी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर्स आप देखिए सी पे काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो पीएचपी का कोई गलती नहीं है। पर अगर आप किसी से एडवाइस लेने जाएं तो वो कई बार आपको ये बोलेगा कि नहीं पीएचपी में मत आना, और आप यहाँ पे और फंस गए, क्योंकि आप देख रहे हो आप जॉब लगेगा तो खाली एक पीएचपी ऑप्शन है, पीएचपी कोर्स करने से जॉब मिल रहा है, बाकी डॉट करने जाओ तो जॉब ही नहीं है, कोर्स कर लिया उसके बाद कोई जॉब ही नहीं है, जेटीडब्ल्यू करने जाओ तो जॉब ही नहीं है। तो पीएचपी आप करना भी चाहते हैं, मगर सीनियर्स आपको उल्टा ये करेगी मत आओ इस लाइन में। तो आप एक फ्रेशर हैं, इतना परेशानी पहले से, और यहाँ पे और एक परेशानी ऐड हो गया। मैं थोड़ा सोल्यूशन पे आता हूँ। और गुड न्यूज़ ये है, अच्छा बात ये है ना, प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बट प्रॉब्लम्स सॉल्व जब हो जाता है, कोई भी आप अगर अपना हिस्ट्री, आप अपना लाइफ हिस्ट्री चेक करें, अगर आप मुझसे पूछें, आप यही देखें कि हमने कई बार ऐसा आता है ज़िंदगी में कि कोई बहुत मुश्किल सा सवाल आता है। प्रोग्रामिंग ही मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम पहली बार देखा, आपको लगा यार कितना टफ प्रोग्राम है, मुझसे नहीं होगा, मगर जब सॉल्व हो गया एक बार आपसे, फिर आपको लगता है उतना टफ नहीं था, शायद वो दूसरा प्रोग्राम टफ होगा। पजल्स आप देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है मैं आपसे एक पजल पूछूं, आपको लगेगा सर कितना टफ पजल आपने पूछ लिया। आप गूगल पे सर्च करिए, वर्ल्ड का टफेस्ट क्वेश्चंस आप सर्च करिए। हाँ, हम जैसे इंटरव्यू का प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे कोर्सेज में, तो हम माइक्रोसॉफ्ट का टफेस्ट क्वेश्चंस देते हैं, गूगल का टफेस्ट क्वेश्चंस देते हैं। और अजीब बात मैं आपको बताऊं, हर बार जितनी बार भी जैसे हमने टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछा है, और मैं अगर बता ना दूं, मैं जब कई बार ऐसा करता हूं मैं कि बैच को नहीं बताता हूं कि ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और हर बार कोई ना कोई ऑर्डिनरी बंदा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम मैंने देखा, कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं होता, करने के बाद आपको लगेगा आसानी है। आइंस्टाइन जैसे कहते थे, आइंस्टाइन कहते थे कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू अ 6 year old, यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। मतलब कि कोई भी चीज़ है एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है अगर आप उसे ठीक से समझाएं तो। अच्छा न्यूज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको लगता है, बट सोल्यूशन, छोटा सा सोल्यूशन से सारा काम हो जाता है, सारा बात बन जाता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती थी, और उनके पास बहुत सारे फैक्ट्रीज थे, तो उनका एक प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन अचानक एक पैकिंग का मशीनरी था कि कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बहुत सारा टूथपेस्ट आ रहा है, बॉक्स में गिर रहा है, बॉक्स पैक हो रहा है, नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, फिर दूसरा बॉक्स आ रहा है। तो उनके पास एक मशीन ऐसा था, बहुत बड़ा मशीन था, जिसमें बॉक्स के अंदर टूथपेस्ट पैक हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक सेलर के पास, एक होलसेलर के पास एक बॉक्स आ गया, और उसने देखा बॉक्स पूरा खाली है। अब कंपनी बहुत बदनाम होगी, कह रही है क्या आपने खाली बॉक्स कैसे भेज दिया। तो कंपनी ने पूरा अपना पूरा सिस्टम को चेक करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि नहीं, कभी कभी बाय मिस्टेक कभी कभी कोई बॉक्स खाली रह जाता है, अब इसे ठीक कैसे करें। तो वो परेशान हो गए, इसे ठीक कैसे। सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया, सभी लोग आए, सब ने अपना अपना सोल्यूशन दिया। तो किसी ने बोला कि एक काम करिए सर, एक वेट मशीन निकाले लगाइए कि सारे बॉक्स का वेट होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने एक एक्सरे मशीन जैसा लगा दिया, बहुत बड़ा सा, बहुत खर्च भी हुआ। एक्सरे मशीन जैसा लगा दिया, वो क्या करेगा, वो बॉक्सेस को चेक करता रहेगा। अगर किसी भी बॉक्स के अंदर उसे दिख रहा है कि टूथपेस्ट का ट्यूब्स नहीं है, एक बहुत कस के अलार्म बजा देगा, बहुत कस के अलार्म बजा देगा। तो लोग चेक करेंगे, अच्छा ये बॉक्स में प्रॉब्लम हुआ है, इसको निकाल दो, बाकी बॉक्स को आप डिलीवर करने भेज दो। अब उनके पास अलग अलग फैक्ट्रीज से, उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री है, कुछ दिन जब ये सिस्टम लगा दिया गया, कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। एक भी बॉक्स मिलता ही नहीं था जो खाली था, एक भी बॉक्स मिल ही नहीं रहा खाली। बाकी सारी फैक्ट्रीज में कुछ कुछ बॉक्स कभी कभी खाली निकल के आ रहे हैं, और ये फैक्ट्री में 100% बॉक्स एकदम सारा पैक्ड है, किसी में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने खोजने की कोशिश की, ऐसा क्यों कि एक्सरे मशीन लगाया फिर भी एक भी बॉक्स ख़राब नहीं निकल रहा है, कुछ तो अच्छी बात है। जब वो वहाँ पे गया तब उन्हें समझ में आया कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, बहुत लेजी एम्प्लॉय था। तो वो क्या कि आराम से बैठ के देखता रहता था कि बॉक्स जा रहा है, बॉक्स जा रहा है, पर जैसे ही कोई खाली बॉक्स आता तो बहुत कस के अलार्म बजता था, तो उसे बहुत परेशानी होती थी अलार्म बजता। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा फ़ैन था, उसने फ़ैन बॉक्स की तरफ घुमा दिया कि जैसे ही जो खाली बॉक्स आएगा फ़ैन का आवाज़ से गिर जाएगा और कोई अलार्म ना बजेगा, नहीं बजेगा। बड़ा सा प्रॉब्लम, इतना मेजर प्रॉब्लम था, इतना सिंपल सोल्यूशन उसने निकाल दिया, इतना सस्ता सोल्यूशन उसने निकाल दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉब्लम
आपको लगेगा कि यार मैं कितने परेशानी में आ गया, सॉफ्टवेयर है सीखने जाओ। एक तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, किसी अंकल ने, किसी पापा ने, किसी भैया ने कुछ बोल के मुझे इंजीनियर बना दिया। प्रोग्रामिंग मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं, मगर अब मुझे प्रोग्रामर बनना पड़ रहा है। अब प्रोग्रामिंग में नया नया टेक्नोलॉजीज आता रहता है, क्या करूँ, कंपनीज अच्छे नहीं है, जॉब अच्छे नहीं है, मार्केट अच्छा नहीं है। एक तरफ इतना सारा प्रॉब्लम्स लगा, बट गुड न्यूज़ ये है ना कि सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। रूट से अगर हम शुरू करें, लाइक मैं अब अगेन ऊपर ऊपर बाहर बाहर साफ करने की बात नहीं कह रहा कि ठीक है आप पहले से, रूट पे ये है कि आप आज एक बुरे प्रोग्रामर बन चुके हैं। रूट पे ये है कि आज आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते थे ये 20 साल का पढ़ाई करने के बाद, पर आप ये देखोगे कि जब आप पढ़ाई करने जाओ तो आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जब आप ये देखोगे, जब आप कोई प्रोग्राम को सॉल्व करने जाओ तो दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव बातें उठना शुरू होता है। आप देखोगे कि आपका बेसिक्स एकदम क्लियर नहीं है प्रोग्रामिंग का। तो ये जो 20 साल में हुआ है, ये जो स्कूल का सिस्टम हमारा जो है, कॉलेज का सिस्टम जो है, जो धीरे 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 उसने आपके अंदर बहुत काबिलियत था। जब आप बॉर्न हुए थे तो ऐसा थोड़ी कि आप किसी से कम थे। एक बच्चा अगर बॉर्न होता है, मान लीजिए अभी मैं किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, 4 बच्चे रखे हुए हैं, सारे अभी भी बॉर्न हुए हैं, मैं एक को देख के बोल रहा हूँ कि ये बच्चा तो प्रोग्रामर बन ही नहीं सकता, तो ये तो बेवकूफ़ी होगा। तो जब आप बॉर्न हुए थे तो आप बहुत इंटेलिजेंट, पोटेंशियल आप में उतना ही था, आप बहुत अच्छे, वर्ल्ड के टॉप प्रोग्रामर्स इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, आप कर सकते थे। मगर ये जो सिस्टम है जहाँ से आपको गुजारा गया, ये सिस्टम ने थोड़ा 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 ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स डाल दिए जिसके कारण आज आप एक खराब प्रोग्रामर बन गए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, इस कंप्लीट प्रॉब्लम का एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है, करियर को अगर मुझे अच्छा बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको वो टेक्नोलॉजी जानना पड़ेगा जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सेकंड चीज़ तो आसान है, आज के डेट में कौन सा टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत आसान तरीका, आप टीवी खोल के देख लो कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे ज़्यादा पैसे लगा रही है। तो आप देखोगे टीवी में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी छोटी है ना, कोई कंपनी छोटी है तो छोटा मोटा ऐड करेगी, रास्ते पे ऐड करेगी, थोड़े बड़ी होगी तो न्यूज़पेपर पे ऐड करेगी, और बड़ी होगी आप देखोगे टीवी पे आ जा रहा है। तो फाइंड आउट कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रही हैं, और आप देखोगे कि ये कंपनीज, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट है या Naukri.com है, OLX है, क्विकर है, ये सब बहुत बहुत पैसे खर्च कर रही है। आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में आती है, गूगल है, फेसबुक है, तो ये सब वेब कंपनीज है, सब ऐसी कंपनी जो वेब का काम करती है। वेब में नंबर 1 क्या है, वेब में नंबर 1 आप देखोगे PHP है, फेसबुक PHP में बना है, यूट्यूब PHP में बना है, गूगल का बहुत सारा सर्विसेज PHP में है। इधर इंडिया आप आ जाए, फ्लिपकार्ट, Naukri.com, इवन Shaadi.com, सब PHP में। कोई भी नया साइट आज बनेगा तो हाईएस्ट चांस है कि PHP पे। सिक्योरिटी वाइज भी आप अगर देखें तो वर्ल्ड का जो एकदम टॉप मोस्ट लेवल का काम होता है, बैंकिंग का आप बात करो, जैसे PayPal.com है जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो यूज़ होते हैं, उसका मेजर सेक्शन PHP में बना हुआ है। तो ऐसा PHP आप देखोगे आज ए टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। मगर प्रॉब्लम ये सिर्फ इसका नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको तो एक अच्छा प्रोग्रामर भी बनना है। आप सिर्फ PHP अगर सीख जाओगे, ऊपर ऊपर आप सीख जाओगे, तो PHP क्या, वो तो बस एक लैंग्वेज है, सिर्फ PHP से तो काम नहीं होगा। यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू बिकम अ वेब डेवलपर एंड यू हैव टू बिकम अ गुड वेब डेवलपर। एक एवरेज वेब डेवलपर बनने से आज आपका करियर आप अच्छा नहीं बना पाओगे, बट इफ़ यू आर अबव एवरेज, आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, मान लीजिए बिल गेट्स है, बहुत फेमस प्रोग्रामर, मान लीजिए बिल गेट्स और आपका बॉडी को लेकर हम चेक करना शुरू करें कि क्या हार्डवेयर में डिफरेंस, ऐसा क्यों है कि एक आदमी है जो बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है और दूसरा आदमी अच्छा प्रोग्राम नहीं करता। आप हार्डवेयर में अगर चेक करोगे तो खून में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको बोन्स में, आपको मसल्स में, आपको इवन न्यूरॉन्स आप देखोगे एक ही। इवन ऐसा भी नहीं कि आपका दिमाग का साइज़ छोटा या बड़ा, आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम दिमाग का ही बात करें तो एक एवरेज मेल आदमी का दिमाग का वजन होता है कोई 1400 ग्राम, और जो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे आइंस्टाइन, अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन कोई था 1230 ग्राम। तो आपकी हार्डवेयर में कोई कमी नहीं है, आपके हार्डवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका रैम, आपका हार्ड डिस्क, आपका प्रोसेसर, आपका मदरबोर्ड किसी से कम है। वो एग्जैक्टली उतना ही अच्छा है जितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका आइज़ उतना देख सकता है जितना बिल गेट्स का आइज़, अगर आपका हार्ट उतना अच्छा है जितना स्टीव जॉब्स का हार्ट था, अगर आपका स्टमक, आपका लिवर, आपका किडनी, ये सारे ऑर्गन्स दूसरे सभी लोग की जितने ही अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ब्रेन जो है वो सबसे वीक है। तो एक अच्छी बात यह है कि आपके पास हार्डवेयर पूरा है, पर सॉफ्टवेयर में गलत चीज़ सिखा गया, ऐसा चीज़ वायरसेस डाल दिए गए, मॉलवेयर, आपके दिमाग में कुछ ऐसा बेकार बात डाल दिया गया है जो आपको आज एक अच्छा प्रोग्रामर बनने से रोक रहा है। तो हमारा ये जो सिस्टम, हम जो कोर्स करवा रहे हैं, जिसका मैं बात करने वाला हूँ, जो सोल्यूशन का मैं बात कर रहा हूँ, हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला पिछले 11 साल में। हमने इसको इम्प्रूव करके एकदम बहुत ही अच्छा भी बना दिया। इसका नाम है MVT कोर्स, और MVT कोर्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा PHP है।
फिर से देखिए, सिर्फ PHP इज़ नॉट सफिशिएंट। वन, सिर्फ PHP लेके आप अभी करियर बनाने जाए ना, थोड़ा मुश्किल आएगा। यू हैव टू बिकम अ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर मतलब क्या, जिसको PHP तो आता है, साथ ही साथ MySQL आता है, साथ ही साथ उसको HTML आता है, उसको CSS आता है, उसको जावास्क्रिप्ट आता है, jQuery आता है, उसको Ajax आता है, और ये सब तो जस्ट बेसिक चीज़ हो गया। इसके अलावा उसको ई-कॉमर्स आता है, शॉपिंग कार्ट, एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना आता है, उसे आता है जो आज के टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, वाई फ्रेमवर्क है, OS कॉमर्स है। तो सिर्फ PHP नहीं, सिर्फ PHP तो आसान चीज़ है, आपको एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखना पड़ेगा। और सिर्फ इससे भी काम नहीं होगा, आपको बनना पड़ेगा एक अच्छा प्रोग्रामर। एक अच्छा प्रोग्रामर मतलब मैं रूट का बात कर रहा हूँ इस बार। इसका क्या मतलब है, सी हार्डवेयर में आप किसी से कम नहीं, जो भी कमी रह गई होगी वो आपके शायद सॉफ्टवेयर में रह गई, क्योंकि आपकी सोच में, आपके थिंकिंग में कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। आपको ये लगेगा कि यार मैं तो अच्छा प्रोग्रामर बन ही नहीं सकता, एक अंदर फीलिंग बैठ गया। ये फीलिंग बैठ गया तो फिर कितना भी आपको हम सिखाएं वो सब ऊपर ऊपर पानी डालना होगा, वो रूट तक नहीं जाएगा। तो हम जो शुरू करते हैं, हमारे जो MBT कोर्स है, जो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, हम शुरू करते हैं आपके बिलीफ को चैलेंज करने से। जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने ये मान के रखा है कि आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, आपने मान के रखा कि आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई अच्छा क्यों नहीं लगता, बिकॉज आपने कभी ठीक से सीखा ही नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि दो बच्चे हैं और दोनों के अंदर सिंगिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे सिंगर्स बन सकते थे, मगर क्या हुआ, एक को तो एक अच्छा टीचर मिला सिखाने के लिए, दूसरे को जो टीचर मिला सिखाने के लिए, उसे खुद सिंगिंग आता भी नहीं था, उसे सिंगिंग से लगाव भी नहीं था, प्यार भी नहीं था। तो दूसरे ने क्या किया, बच्चे को बोला ये सारेगामा हटाओ, ये सब बेकार चीज़ है, सीधा आ जाओ हम फिल्मी गाना गाते हैं। तो वो फिल्मी गाने से बच्चे को सिखा रहे। अब ये जो बच्चा है, ये थोड़ा दिन फिल्मी गाना गाएगा, थोड़ा मज़ा आएगा, फिर ये देखेगा कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। ये देखेगा कि दूसरा जो स्टूडेंट था, जो सारेगामा सरगम लेके बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत रियाज़ किया इसने, आज एक अच्छा सिंगर बन गया, बहुत पैसे कमा रहा है, और ये देख रहा है कि मैं ये सिंगिंग करके तो कुछ पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसका इंटरेस्ट जो है वो चला जाएगा। तो सेम चीज़ आपके साथ हुआ है कि ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग से कोई नफरत है या प्रोग्रामिंग से कोई प्यार है। ये ऐसा है कि प्रोग्रामिंग आपको सिखाया गया, आपने सीखा, मगर जब सिखाया गया तो आपको गलत तरीके से सिखाया गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स तो तब आएगा ना, आपको फ़ायदा तो तब होगा, प्रॉफिट तो तब होगा आप जब पूरा प्रोसेस सही से करोगे। अब थोड़ा काम सही, थोड़ा काम गलत करो। तो आपने बेसिक्स में जो मिस्टेक हो गया, टीचर्स बुरे मिल गए, इसके कारण आपको रिजल्ट्स नहीं है। अब आप देख रहे हो कि आप अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे, आप देख रहे हो कि आप बाकी लोग से थोड़ा पीछे हो गए, तो आपको प्रोग्रामिंग अब इंटरेस्टिंग नहीं लगता, अब आपको बोरिंग लगता। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि अगर हम बेसिक्स पे चले जाएँ, उसको हम ठीक करें, आपका सोच को हम ठीक करें कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं इफ़ वी रीस्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, स्पेशली हार्डवेयर में जो भी कमी है। सॉफ्टवेयर का क्या गुड न्यूज़ है, सॉफ्टवेयर का न्यूज़ है ना कि कभी भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगा, 5 मिनट्स इट विल टेक, जस्ट फॉर्मेट। तो आप थोड़ा सा अपना बेसिक सोच में अगर चेंज करो, वो चीज़ हम करते हैं। हमारे जो कोर्स है MBT कोर्स ना, एक तरफ ये तो कंप्लीट कोर्स है, टेक्निकली हमारा 80-20 का रेशियो चलता है। 80% टेक्निकल चीज़, 20% थिंग्स लाइक दीज, थिंग्स लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट, थिंग्स लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ ग्रेट प्रोग्रामर। अगर आपके पापा मान लीजिए बिरला होते, टाटा होते, अंबानी होते, तो आज आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगर आपके पापा बहुत बड़े प्रोग्रामर होते हैं तो मुझे सिखाना नहीं पड़ता कि क्या एक अच्छा प्रोग्रामर होता है। आपके पापा आज बहुत बड़े डॉक्टर होते, मान लीजिए मम्मी पापा दोनों एकदम एम्स के डॉक्टर हैं, तो आप भी बैठ के अभी एम्स में अपना MBBS कर रहे होते, आप भी एक डॉक्टर बन जाते। क्यों? बिकॉज वो आपको सिखा देते, बेटा बेटा डॉक्टर कैसे बनते हैं। उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाता। अगर आपके पापा बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो आपके लिए एक्टिंग एक आसान चीज़ हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पापा प्रोग्रामर तो नहीं, और आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो जो चीज़ आपको बचपन से सिखाया गया प्रोग्रामिंग के बारे में, वो गलत है, और इसके कारण आपका जो धारणा बन गया, आपका जो सोच बन गया कि ये प्रोग्रामिंग होता है, वो गलत है। गलत है तो आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो और कम हो गया। हम जो शुरू करते हैं ये बेसिक चीज़ों से, एक तरफ कि आपको सही तरीके से प्रोग्रामिंग हम दोबारा सिखाते हैं। बेसिक्स में हम फिर से जाते हैं, जो प्रॉब्लम हुआ उसे ठीक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम आपके बिलीफ को चैलेंज करते हैं कि कहाँ कहाँ आप खुद को ही गलत समझ रहे हैं। वो होने से फ़ायदा ये होता है कि अब जो हम सही टेक्निक्स आपको सिखाने वाले हैं प्रोग्रामिंग का ना, अब वो टेक्निक्स को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए। अब जब हम टेक्निक्स सिखाते हैं, लोग देखते हैं कि वाह इतना आराम से रिजल्ट आ रहा है, इतना आसान था, मैंने तो सोचा ही नहीं था, इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा ही नहीं था कि हम काम भी कर सकते हैं, ये पढ़ाई नहीं, ये तो एक मज़ा भी आ रहा है और हम अच्छा भी कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। जॉब लगना सबसे आसान चीज़ है। हमारा स्पेशली ये जो कोर्स है, कोर्स में खास बात ये है कि हम सभी लोगों को एक जॉब गारंटी देते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, तो प्रोसेस ये है कि आप पहले 2000 पे करें, आप आके हमारा क्लासेस शुरू करें। आप कुछ दिन जब क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे टीचर्स कैसे हैं। अगर आपको टीचर्स नहीं अच्छे लगे, आप छोड़ के जा सकते हैं, आपका 2000 वापस हो जाएगा।
तो आप 2000 पे करिए, आप कुछ दिन क्लास करिए, हमारे टीचर्स कैसे हैं चेक करिए, आप देखिए कोर्स कैसा है, सिलेबस कैसा, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम योर मनी विल बी रिटर्न बैक। हम फिर क्या करते हैं कि हम 2 हफ्ते आपका क्लासेस कराने के बाद 2 हफ्ते में आपको पीएचपी थोड़ा बेसिक समझ में आ गया, हमने आपको सिखा दिया, फिर जो आपको सिखाया गया उसके ऊपर एक टेस्ट देते हैं। आप वो टेस्ट दीजिए, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, हम आपको एक जॉब गारंटी देंगे। जॉब गारंटी जो कोर्ट पेपर होता है, स्टाम्प पेपर, जिसमें जितना, मान लीजिए आप एक घर खरीदने जा रहे हो तो घर का जो डीड बनता है, तो जितना लीगल डॉक्यूमेंट्स बनता है कोर्ट पेपर में, हम आपको एक जॉब गारंटी देंगे कोर्ट पेपर में। आप लॉयर्स को दिखाइए, पेरेंट्स को टर्म्स कंडीशन दिखाइए कि पापा देखो ये टर्म्स कंडीशन, लॉयर को दिखाइए। अगर वो कह रहा है कि हाँ ठीक है ये जॉब गारंटी अच्छा है, तभी आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको बाकी फीस पे करना है। टोटल फीस हमारा 18,000, 18,000, 2,000 आपने पे कर दिया, 16,000 आप गारंटी मिलने के बाद पे करेंगे। तो हमारे ये जो कोर्स है, ऐसा नहीं कि हम जॉब देके कोई बहुत महान काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम जॉब क्यों दिलवा पा रहे हैं, बिकॉज अगर आपको काम आता है तो जॉब मिलना तो आसान चीज़ है। हमारे लिए हम ये नहीं कंसिडर करते कि किसी को जॉब लग गया तो सक्सेस है। हम ये कंसिडर करते हैं कि या तो आपका बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगा तो सक्सेस है, या तो अपनी अपनी कंपनी खोल ली, या कुछ वैसा अच्छा कुछ काम किया तो सक्सेस है। जॉब तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट हु कम्स हियर, एवरीबडी हैज़ अ जॉब गारंटी। जॉब हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। जॉब कुछ ऐसा हो गया कि आप पास कर गए, आप डिस्टिंक्शन से पास करना है तो येस, वहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है, हम कोशिश ही नहीं करते। ये कुछ ऐसा बात हो गया ना, किसी हम लोग पीएचपी में, हम इंडिया में फर्स्ट है, हम एंड्रॉइड में इंडिया में फर्स्ट है। 2004 में हमने पीएचपी शुरू किया था, 2008 में हमने एंड्रॉइड शुरू किया था। तो एक चीज़ हम करवा सकते हैं, हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है। पिछले 11 साल से हम पीएचपी में हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारे पास यूएस यूके के क्लाइंट्स हैं, हमारी आईएसओ सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम टेक्निकली वो सारा काम करते हैं जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी करती है। और क्योंकि हमें अच्छे से आता है तो हम आपको बहुत आसानी से इतना सिखा सकते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब लग पाए। तो जॉब लगना तो एक ईजी चीज़ है, वो हमारा यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। हमारा ये कंसिडरेशन है कि क्या आप उससे और 2 लेवल आगे जा सकते हैं, क्या आप अपना कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो हुआ तो हमें बहुत खुशी हो, या बहुत अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, वो हुआ तो हमें बहुत खुशी होती है। अब क्योंकि हम पीएचपी में हमारे एक अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है, हमने काफ़ी सारा अच्छा काम किया हुआ है, उसी हम आपको ना, हमारा जो कोशिश रहता है, और ये कोशिश का एक फ़ायदा भी है। मान लीजिए आप एक कोर्स कर रहे हो करोड़पति बनने का, मान लीजिए आपने एफर्ट लगाया, आपने मेहनत लगाया, आपने प्लान किया, आपने अपने बिजनेस बनाया करोड़पति बनने के लिए। हो सकता है आप फेल कर जाए, ज़रूर आप फेल कर जाए, चांस तो है, मगर अगर आप फेल भी कर जाए तो ये तो मोरलेस पक्का है कि आप लखपति बन ही जाएंगे, है ना। और वहीं कोई दूसरा है जिसने लखपति का ही कोशिश किया, तो ये हो सकता है कि वो फेल कर जाए, चांस बहुत कम है कि वो लखपति बन पाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे कि हमारा कोर्स क्योंकि इतना एडवांस है, ये एमबीटी कोर्स में आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो एक जॉब करने के लिए उससे उतना का ज़रूरत ही नहीं, हम काफ़ी उससे आगे चले जाते हैं। फ़ायदा क्या है, येस सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स फेल, जो फेल करते हैं वो मोरलेस एक छोटी कंपनी में छोटा जॉब करते हैं, बट अदरवाइज जो अच्छा करते हैं, हमारे पास एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट आता है तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरे शहर में एक बहुत फेमस प्रोफेसर थे, वो आईआईटी का कोचिंग करवाते थे, क्लासेस करवाते थे। पर मैंने एक अजीब चीज़ देखा, मैंने देखा कि देखिए जो अच्छे लोग जा रहे हैं उनको तो आईआईटी में जा रहे हैं, उनका तो लगवा दे रहे हैं, पर जो नॉर्मल जो लोग जा रहे हैं उनका तो कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया था उस समय कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँगा जहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि ठीक है आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, हम आपको पीएचपी सिखा दें, आप अच्छा जॉब करिए, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। आप एक ख़राब प्रोग्रामर हैं, हम आपको अच्छा प्रोग्रामर बना देंगे। आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, हम आपकी कंपनी खुलवा देंगे, हम आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्राम, ऐसा एक मंदिर जैसा सिचुएशन, ऐसा एक मंदिर जैसा प्लेस जहाँ पे एक आदमी अगर आए तो उसको अंदर से और बाहर से दोनों जगह से हम बदल दें। ऐसा हमारा एफर्ट है, ऐसा काम हम कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें ये काम करने पे। हर दिन कोई ना कोई हमारे पास आता है, कोई कभी प्रॉब्लम लेके आता है तो कोई बताते हैं कि सर आज मेरा जॉब लग गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, एक बार आइए, हमसे मिलिए, देखिए, यहाँ पे कुछ दिन क्लासेस करके देखिए, ट्रायल लेके देखिए। शायद ये वो एक कोर्स है, हमारा एमवीटी कोर्स, जो आपका सारा प्रॉब्लम्स का एक साथ सोल्यूशन दे दे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।